जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे आपके क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो इस हिस्ट्री के सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका ईंट मणके तथा अस्थियां। तो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ पे हम लोग बात करेंगे माय डियर फ्रेंड, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी सारे के सारे बात करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपको जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री का ईंट मणके तथा अस्थियां, इसका मैंने टोटल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ का जो क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे वीडियो में मैं लेके आया हूं, जिससे आपका जो टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है वो आसानी से और अच्छे ढंग से क्या हो आपका पार हो जाए और आप एक अच्छा नंबर क्या करो प्राप्त कर सको। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो आपका क्या है कि सिंधु सभ्यता का किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। और आपके ऑप्शंस क्या है, ऐतिहासिक काल, अधऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल और इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा जो सभ्यता है उसको अधऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। कैसे अधऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न क्या देख सकते हो, राखादास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, यानी कि मोहनजोदाड़ो का जो अवशेष है वो किस वर्ष मिला। और आपका ऑप्शन क्या 1920, 1921, 1922, 1923। तो 1922 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा माय डियर फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में। प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है। तो विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है, यानी कि स्नानागार सबसे बड़ी जो आपकी एक कलाकृति थी। और आपका ऑप्शन क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन और लोथल। तो आपको पता होगा कि मोहनजोदाड़ो से ये जो स्नानागार है उसका साक्ष्य मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो प्रश्न आपका क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है। और आपके ऑप्शंस क्या है, पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, उसके बाद आपको ऑप्शंस क्या है देख सकते हो, लोह युग और कांस्य युग। तो आपको याद होगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा कांसा पाया गया है और कांसा बनाने का बुद्धि जो है तरीका जो वो लोग जानते थे, इसलिए इस पूरे युग को कांस्य युग कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा माय डियर फ्रेंड वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है माय डियर फ्रेंड, आपके ऑप्शंस क्या है, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल और रंगपुर। तो मोहनजोदाड़ो जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है माय डियर फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो आपको मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सोना का भी ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था और तांबा का भी ज्ञान था, क्योंकि आपको पता होगा कि टीन और तांबा को मिलाते तो कांसा बनता है, यानी कि तांबा का ज्ञान था। इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा माय डियर फ्रेंड वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो 7 नंबर का प्रश्न आपका क्या है कि कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है। और आपके ऑप्शंस देख सकते हो आपका क्या है, सिंधु में, पंजाब में, राजस्थान में और बंगाल में। तो कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा माय डियर फ्रेंड वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या देख सकते हो, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। और आपका ऑप्शंस क्या है, सिंधु, ब्यास, सतलुज और रावी। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है माय डियर फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है माय डियर फ्रेंड। और आपका ऑप्शन क्या है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में और पंजाब में। तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। और आपका प्रश्न क्या है देख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिलता है, यानी कि जूते हुए हल का प्रमाण कहां से मिलता है। और आपके ऑप्शन क्या है, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, रोपड़ से और कालीबंगा से। तो जूते हुए जो हल का साक्ष्य या जो हल का साक्ष्य माय डियर फ्रेंड वो कालीबंगा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें 11 नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है आपका देख सकते हो, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो कितने स्तर का था, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय,
एक स्तरीय या इनमें से सभी? तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो कितने स्तर के थे? तो ये 2 स्तरीय था, यानी कि एक आपको मिलेगा, जैसे मान लो कि ये क्या हो गया, भूमि हो गया, एक भूमि से ऊपर और भूमि के नीचे, यानी कि 2 स्तरीय था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा क्या होगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी पहली सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था या फिर कहाँ पे हुआ था, आपका ये प्रश्न है। और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, गोदावरी नदी के मैदान में, गंगा नदी के मैदान में, सिंधु गंगा के मैदान में और महानदी के मैदान में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पहली जो सभ्यता है भारतीय महाद्वीप में वो आपको क्या मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद ही क्या क्या है, सबसे पहले देखिएगा कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पूरा विशाल सभ्यता है जिसमें मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, गुजरात जो भी सारे क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपका हड़प्पा का खोज किया गया और उसके बाद पूरी सभ्यता का खोज किया गया। और जो हड़प्पा सभ्यता है या पूरा जो सभ्यता बोलोगे सिंधु नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी सही हो जाएगा। लेकिन एक बात आप जानिएगा कि जब इनको पता चला कि हमारे यहाँ सभ्यता हो सकता है, तो लोगों को लगा कि गंगा नदी हमारे भारत का सबसे उत्तम नदी है। तो लोगों ने क्या किया, जो भी पुरातत्व विभाग के लोग हैं वो लोग गंगा नदी के किनारे क्या किया, अपना छानबीन करना शुरू किया। लेकिन उनको साक्ष्य नहीं मिला, क्योंकि गंगा नदी कभी ऐसा स्थिति नहीं हुआ कि लोग वहां पे बसे थे। लोग जो है वो सिंधु नदी के मैदानों पे बैठे थे। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता, या मैं बोलूंगा कि पहली जो सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप का, वो कहाँ मिला था, तो सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी के मैदानों पर मिला था। बात करें अगले प्रश्न पर, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की थी? हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की थी? और आप देख सकते हो आपके ऑप्शन से क्या क्या है, सर जॉन मार्शल, सर विलियम्स जोन्स और आपका क्या है, मार्टमियर हिलर। और आपका जो ऑप्शन होगा वो जॉन्स और मार्शल और सर विलियम्स जोन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा माय डियर फ्रेंड, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है 14 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? तो सिंधु जो नगर है इसकी जो जुड़वा राजधानी है माय डियर फ्रेंड, तो आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, मोहनजोदाड़ो चोंदड़ो इसे नहीं कहा जाता, मोहनजोदाड़ो लोथल इसको नहीं कहा जाता, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये आपका कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी है वो आपका क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है, लोथल और कालीबंगा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका 15 नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो आप कि निम्न में से किस पुरातत्वविद या पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कार्य कराया गया, यानी कि सबसे किसके द्वारा ये जो हड़प्पा सभ्यता का अंतिम काम है वो किसके द्वारा किया गया है? और आपके ऑप्शंस देख सकते हो क्या है माय डियर फ्रेंड, दयाराम साहनी, हाँ तो भाई इसने भी किया था, एम.एस. वेट्स और मार्टिन हिलर और इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि इन सभी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण खुदाई की गई थी। बात करें अगले प्रश्न पर, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री का एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ था, यानी कि आपको पता होगा कि एक डांसिंग डॉल बात करूं या एक डांसिंग में मूर्ति स्टेचू का बात करूं जो कि पाया गया था और वो नग्न अवस्था में था, बिना वस्त्र का था, और वो कैसा था, कांसे का। तो ये जो मूर्ति वो कहाँ पाया गया था, ये आपका क्वेश्चन। आपका ऑप्शन क्या है, मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, धोलावीरा से और सुरकोटदा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, मोहनजोदाड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न है कि निम्न किस स्थल में कारखाने पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है? आपको पता होगा कि हमारे मोहनजोदाड़ो या मैं बोलूंगा हड़प्पा जो पूरी सभ्यता था, इस सभ्यता में लोगों को कारीगरी आता था, उनको पता था। और ये जो साक्ष्य है उनको किससे पता चला, मनके बनाने के तरीके से। अब मनके जहां पे मिलते, जहां बनाए जाते थे वहां पे मनके पाए गए थे, तो उनसे ये क्या पता चला कि वहां पे मनके बनाने के कारखाने क्या थे, उपलब्ध थे। तो आखिर जो मनके बनाने के जो कारखाने थे वो कहां पे उपलब्ध थे, आपका ये क्वेश्चन है। और आपका ऑप्शन क्या देखिए, राखीगढ़ी, रोपड़, चौहंदड़ो और धोलावीरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौहंदड़ो। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, चौहंदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। चौहंदड़ो पे क्या किया गया था माय डियर फ्रेंड, तो मनके बनाने के कारखाने पाए गए थे। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या देख सकते हो, 18 नंबर का प्रश्न, हड़प्पा की बस्तियों में से 2000 से अधिक मोहरे पाई गई हैं, ये बनी होती थी किनका? ये जो मोहरे होते थे वो किनका बना गया था? क्योंकि हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक क्या पाया गया था, आपका मोहरे पाया गया था।
और ये जो मोहरे थे वो किन के बने होते थे? और आपके ऑप्शन क्या है? लोहे के, चांदी के, फिरोजा पत्थर के और सेल खड़ी के। तो ये जो मोहरे थे माय डियर फ्रेंड, ये और किसी का नहीं बल्कि सेल खड़ी का बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो 19 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिलते हैं? यानी कि ऐसे कौन सा जगह है जहां पे खांचेदार खेत मिला था? और आपके ऑप्शंस क्या है? बनमाली, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राखीगढ़ी। तो कालीबंगा आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। एक्चुअली देखो यहाँ पे खांचेदार नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? जोते हुए खेत। क्या होगा? जोते हुए खेत पाए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, यानी कि किन किन तरह के कृषि फसल का क्या करते थे? उत्पादन करते थे। और आपका ऑप्शन क्या है? गेहूं, जौ, तिल, यब, मूंगफली एवं चना, गेहूं, चावल, गन्ना, गेहूं, कपास एवं गन्ना। देखिए हड़प्पावासी जो थे उनको गेहूं का, जौ का और तिल का प्रमाण था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न में। प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मोहरे आमतौर पर किस प्रकार की होती थी, यानी कि किस प्रकार का होता था? और आपके ऑप्शन क्या है? त्रिभुजाकार, गोलकार, चौकोर और इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जितने मोहरे पाए गए लगभग क्या होते थे? वो चौकर होते थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है दोस्तों? देख सकते हो हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो आपका कि मातृदेवी का, वृक्ष आत्माओं का, पौराणिक का और इनमें से सभी। तो देखिए ऐसे किसी तरह का कोई किसी तरह से नहीं पता गया है कि क्या किया जाता था, लेकिन अगर आप देखोगे एक्चुअली तो बहुत सारे बच्चे इनमें से सभी मारेंगे, लेकिन वो एक्चुअली मातृदेवी का पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रख कर दफनाए जाते थे? और आपके ऑप्शन क्या है? पूर्व पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, उत्तर दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम में। तो ये जो सब है माय डियर फ्रेंड वो उत्तर दक्षिण में रखकर दफनाए जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा कहाँ स्थित है? सबसे अच्छा क्वेश्चन। और आपका ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में और भूटान में। तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, तो आप क्या करें? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हमें भी पता चले कि आपको आंसर इसका पता है या नहीं है। और वहीं पे मैं आपका सही और गलत का मैं क्या करूंगा? आंसर जो है मैं आपको बता दूंगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो हड़प्पा टीले का जो उल्लेख था वो 1826 में किसने किया था माय डियर फ्रेंड? तो आपके ऑप्शंस क्या है? चार्ल्स मेनन, क्या देख सकते हो? चार्ल्स मेसन, जॉन ब्रांट, विलियम ब्रांट और सर जॉन मार्शल। इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स मेसन जो था इन्होंने 1826 में सबसे पहले टीले की बात कही थी। 26 नंबर का प्रश्न देख सकते हो क्या है? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला था? तो ये जो अवतल चक्की था याद रखिएगा, दो तरह के चक्की, दो आटा पीसने का चक्की था, जिसमें जो नीचे का जो देखिए चक्की में क्या था? दो ऊपर के पत्थर होते, एक ऊपर से छोटा पत्थर ऊपर से बड़ा पत्थर। तो नीचे वाला पत्थर क्या था? अवतल था, यानी कि इस तरह का होता था जिसमें गड्ढा होता था और इसके ऊपर एक चक्की लगता था जो घूमता था, जिसे क्या कहा गया? अवतल चक्की कहा गया। तो इसके बारे में किसने बताया था? आपका ऑप्शन क्या है? कनिंघम, ऑस्टेंड मेके, जॉन मार्शल और क्या है सूरज भान। तो ये जो अवतल चक्की है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो अवतल चक्की के बारे में चार्ल्स मेनन, किसने? ये जो आपका अवतल चक्की है वो अवतल चक्की के बारे में किसने बताया था आपका? तो ऑस्ट्रेंड मेके, किसने? ऑस्ट्रेंड मेके ने बताया था। लेकिन अगर बात करेंगे हम 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर का प्रश्न जिसे मैंने आपको बताया कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा कि नंगा भूखा जो देश है हमारा पाकिस्तान, यहाँ पे स्थित है ना? पापी पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न आपका क्या है? देख सकते हो कि प्रश्न आपका मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? आपको ये नहीं पूछा गया कि मोहनजोदाड़ो में क्या भाषा बोली जाती थी, पूछा गया कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है। आपका ऑप्शन क्या है? हिंदू, सिंधी, उर्दू और क्या है? फारसी। तो ये जो मोहनजोदाड़ो है ये सिंधी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न आपका 28वां नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है आपका कि देख सकते हो क्या? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? और आपका ऑप्शन क्या है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। तो इन्होंने कहाँ पे किया था माय डियर फ्रेंड? हड़प्पा में क्या था? ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न आपका ये रहा कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से
कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, गणेश, शिव, विष्णु और वरुण। तो आपको मैं बता दूं, ये जो शिव जी हैं, जो हमारे नृत्य करते हुए शिव जी हैं, बाबा भोलेनाथ जो है, ये उस समय के सबसे प्रमुख देवताओं में से एक थे। बात करें अगले प्रश्न पर, तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती, यानी कि कौन सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता है? और आपके ऑप्शंस देख सकते हो क्या है, चीनी सभ्यता, तो भाई चीनी सभ्यता के साक्ष्य मिला है, चीनी पोइट्री आपको पता होगा, है ना। मिस्र का सभ्यता से भी साक्ष्य मिला है, मेसोपोटामिया के साथ मिला है, लेकिन क्रीट जो सभ्यता है इसके सन्निकटता माना नहीं गया, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया तो चीन के सभ्यता से व्यापार, साथ में आपका मिस्र के सभ्यता के साथ व्यापार और मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ व्यापार और आदि चीजें देखी गई, लेकिन क्रीट की सभ्यता के साथ किसी तरह का कोई व्यापारिक संबंध नहीं गया था, तो इससे इसका समकालीन नहीं था। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न 31 नंबर का प्रश्न है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली जो है वो किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन देख सकते हो, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। तो बनवाली जो है माय डियर फ्रेंड वो हरियाणा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो निम्न में से कौन एगो नहीं? और आपका ऑप्शन क्या है, साहित्य, सिक्के, अभिलेख और क्या है, भंगनावेश, क्या है, भवनावेश, यानी कि भवन के अवशेष, इनमें से कौन जो है वो पुरातत्व का एक साक्ष्य नहीं है? तो मैं बात करूं अगर आंसर पे, तो बात करें अगर आंसर पे, तो आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड, आंसर हो जाएगा साहित्य। क्योंकि साहित्य कब होता है, पहले लिखे जाते हैं, पहले चीजों को निकाला जाता है फिर लिखे जाता है, तो यानी कि देखो साहित्य क्या होगा, यह पुरातत्व का एक अंग नहीं होता है। बात करें अगले प्रश्न पर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो माय डियर फ्रेंड, कनिंघम, फ्लीट, डीसी सार्कर, इसको बोलते हैं डीसी सार्कर, और विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम्स जोन्स ने किया था, ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न तो 34 नंबर का प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, यह रहा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, देख सकते हो नगर पालिका जैसा, और क्या गणतंत्रात्मक। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे प्रश्न जो पूछा, जैसे हमारे देश में क्या है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, किसी देश में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में किस तरह का था? तो हड़प्पा सभ्यता में से माना जाता है कि नगर पालिका का जिस तरह का व्यवस्था था उस तरह था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 35 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? तो 1921 में उत्खनित किया गया था, और उत्खनन का कार्य संपन्न कब हुआ था? एक साल बाद, यानी कि 1922 में हड़प्पा सभ्यता का क्या उत्खनन किया गया था अंतिम बार, जो कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन पे देखा था। बात करें अगले प्रश्न पर, 36 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहां से मिला है? यानी कि गोदीबाड़ा जो है वो कहां से मिला? और आपके ऑप्शन क्या है, कालीबंगा, रोपड़, बनमाली और लोथल। तो सिंधु सभ्यता में जो गोदीबाड़ा है वो लोथल से मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न आपका 37 नंबर का है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? और आपके ऑप्शन देख सकते हो क्या है, सतलज, सरस्वती, रावी और सिंधु। आपको क्या करना है, ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। 37 नंबर का प्रश्न आपका है कि आखिर ये जो आपका जो सभ्यता है मोहनजोदाड़ो वो किस नदी के किनारे स्थित था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न आपका 38 नंबर का है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित हुआ था? और आपके ऑप्शंस क्या है, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में, पश्चिमोत्तर में और मध्य भारत में। तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर का, तो आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, पश्चिमोत्तर, क्योंकि आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता जो है वो कुछ भाग पाकिस्तान में और कुछ भाग इंडिया में पाया गया, नहीं ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 39 नंबर का प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित? इसी तरह आपका ऑप्शन क्या है, सिंधु, ब्यास, भगवा और क्या रावी। तो लोथल क्या है, भगवा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न पे, सिंधु सभ्यता में मोहरे बनता था, तो मोहरे किस चीज का बनता था? तो आपका ऑप्शन क्या है, सेल खड़ी, लोहा और तांबा। तो जो मोहरे होते हैं माय डियर फ्रेंड ये सेल खड़ी के बनते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। सभी क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो लोहा का प्रमाण मिलता ही नहीं था, तो लोहा नहीं होगा, बचेगा क्या, सेल खड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो कुल मिला के जो भी इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन थे इस चैप्टर का मैंने वो करवा दिया। अब आपका काम रहा इसको याद करना, और पीडीएफ जो है वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, तो उस पर भी क्या हो जाए, आप ज्वाइन हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।